जोड़ने के बाद जगह 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 आरएनए प्राइमर जुड़े थे, उन आरएनए प्राइमर के बीच कुछ खंड इस तरीके से आ जाते हैं, ये वाले खंड, इन खंडों को बोलते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे समझो, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड रह जाते हैं। अभी जो ओकाजाकी खंड बने हैं, बचे हैं या फिर बने हैं, ये खंड बने हुए हैं, इन खंडों को भरने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम आएगा। अब हम बात करते हैं डीएनए प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन के बारे में। एक डीएनए से दो डीएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की कॉपी होना। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक एंजाइम आएगा टोपो आइसीमरेज। कौन सा एंजाइम आएगा? टोपो आइसीमरेज। ये टोपो आइसीमरेज एंजाइम जहां आएगा, ये होगा हमारा डीएनए, कुंडलित डीएनए। यहाँ पे एक कट लगा देगा, ऐसे करके आएगा टोपो आइसीमरेज एंजाइम और यहाँ पर लगा देगा एक कट। और इस कट को जहां पर लगाएगा, इस कट को बोलते हैं हम ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओआरआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओआरआई। अब जो ये ओआरआई बनता है, टोपो आइसीमरेज एंजाइम आया जिसने एक कट लगाया, उस कट को बोलते हैं ओआरआई। और ये कट लगता है, ये बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने के बाद। ये फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देगा, तब बनेगा क्या? ओआरआई। अब क्वेश्चन बने कि ओआरआई कौन से बंध को तोड़कर बनता है? तो ओआरआई जो बनता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने के बाद बनता है। और ओआरआई कौन बनाता है? टोपो आइसीमरेज एंजाइम बनाता है ओआरआई। अब इसने लगा दिया कट। अब कट लगाने के बाद इस कट जहां पर लगा है वहां पर एक एंजाइम आएगा जिसको कहते हैं हम हेलिकेज। यहां पर वो कट लगा था इस तरीके से। अब एक एंजाइम आएगा हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम आएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। वो इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देगा। नाइट्रोजन क्षार के मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं, उन हाइड्रोजन बंध को तोड़ देगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और संरचना बन के कुछ आएगी इस तरीके से। जो संरचना बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से। संरचना बनेगी कुछ इस तरीके से। हेलिकेज एंजाइम आया और हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया? हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दिया। अब एक एंजाइम आएगा प्राइमेज एंजाइम, यहां पे आएगा प्राइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा? एक एंजाइम आएगा जिसको बोलते हैं हम प्राइमेज एंजाइम, यहां पे आएगा। और प्राइमेज एंजाइम स्टार्ट करेगा आरएनए प्राइमर बनाना। आरएनए प्राइमर मींस आरएनए के छोटे छोटे खंड इस तरीके से छोटे छोटे खंड बनाने स्टार्ट करेगा। लेकिन इन खंडों को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है डीएनएमपी की। इसका मतलब है डीऑक्सी। इन आरएनए प्राइमर्स को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? डीएनएमपी की, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर, हमारी सेल के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर पाया जाता है डीएनटीपी, यानी कि ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे मोनोफॉस्फेट है, यहाँ पे पाया जाता है हमें बॉडी के अंदर पाया जाता है ट्राइफॉस्फेट। और हमें आरएनए प्राइमर बनाने के लिए आवश्यकता है डीएनएमपी की। अब एक एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आने के बाद क्या करेगा कि डीएनटीपी को, डीएन फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप, इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। डीएन
टीपी को बदल देगा डी। ये दो फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएंगे, अलग होने से ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, हमें प्राप्त हो जाएंगे DNMP यानी कि मोनोफॉस्फेट। अब आरएनए प्राइमर बनना स्टार्ट हुआ और आरएनए प्राइमर धीरे धीरे डीएनए पॉलीमरेज लाकर उनको इस तरीके से जोड़ देगा, इस तरीके से जोड़ देगा। अब जोड़ने के बाद जगह 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 जब आरएनए प्राइमर जुड़े थे, उन आरएनए प्राइमर के बीच कुछ खंड इस तरीके से रह जाते हैं, ये वाले खंड, इन खंडों को बोलते हैं ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड, इनको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे समझो, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड रह जाते हैं। अभी जो ओकाजाकी खंड बने हैं, बचे हैं या फिर बने हैं, जो खंड बने हुए हैं, इन खंडों को भरने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम आएगा और धीरे 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 इन खंडों को भर देगा। अब ये धीरे धीरे संरचना, ये जो हमारा एंजाइम था पहले वाला हेलिकेज एंजाइम धीरे धीरे इनको तोड़ता हुआ चलेगा, ये संरचना बनती हुई चलेगी और फाइनली हमें 2 डीएनए प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से, इस तरीके से हमें 2 डीएनए प्राप्त हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जो डीएनए की जो प्रतिकृति होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, यानी कि ये डीएनए बनता हुआ चले जाएंगे इस तरीके से। कभी भी ऐसे मत समझना कि अलग अलग रज्जु हो जाती है उसके बाद, नहीं, ये रज्जु जुड़ी होंगी, जुड़ी होने के बाद इस तरीके से ये रेप्लिकेशन चलती रहेगी। ये मेरी डाउट थी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत जब टाइम रिसर्च करने के बाद डाउट मेरी क्लियर हुई है कि इस तरीके से होगी। ये डीएनए, ये जो हेलिकेज एंजाइम ऊपर तरफ इनको तोड़ता हुआ चलेगा हाइड्रोजन बॉन्डों को, और ये जो हमारा एंजाइम है आरएनए प्राइमर जो बनते हैं प्राइमेज एंजाइम से, आरएनए प्राइमेज एंजाइम धीरे धीरे आरएनए प्राइमर जोड़ता हुआ चलेगा, इस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ऐसे करके ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। ये हमने खत्म किया डीएनए रेप्लिकेशन।